सामने आया। हमास के हमले का एक और वीडियो, इमारतों में घुसकर कैसे हमले को अंजाम दिया है हमास के लड़ाकों ने, उसका एक वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि कोहराम बर्पा कर दिया इजराइल के तमाम इलाकों में। हमास के इन लड़ाकों ने, इजराइल ने अब तक यह दावा किया है कि 1500 लड़ाके बेमौत मारे जा चुके हैं हमास के, जो कि इजराइल में दाखिल हुए थे। और आइए अब जल्दी से देख लेते हैं कि इजराइल हमास वॉर में अब तक एक दूसरे पर कितने हमले किए गए, कितने लोगों की मौत हुई है और अब तक कितने लोग घायल हैं। मानवता पर कहर बनकर टूट रही है यह जंग। इजराइल हमास वॉर की एक एक डिटेल अब आपके सामने यहां आने जा रही है। हमास ने अब तक 4500 रॉकेट दागे हैं, 4500 रॉकेट दागे जा चुके हैं। इसके अलावा आईडीएफ यानी इजराइल की जो सेना है उसने गाजा के 2300 से ज्यादा टारगेट्स पर हमला किया है, 2300। इसके अलावा 24 घंटे में दक्षिण इजराइल में 18 हमास लड़ाके मारे गए हैं। पिछले 24 घंटे में 18 और लड़ाके मारे गए हैं। इसके अलावा उत्तर गाजा में हमास के 80 ठिकानों पर हमले किए गए हैं। ये इस वक्त की सबसे ताजा अपडेट आपके सामने है। लेकिन अब सबसे दुखद पहलू पर आ जाते हैं। 1008 इजरायलियों की मौत अब तक कंफर्म हो चुकी है और कहीं कहीं यह डेटा बढ़कर 1200 तक पहुंच चुका है। इजरायली घायल जो हैं उनकी संख्या देखिए, 3418 इजरायली लोग घायल बताए जा रहे हैं हमास के इन हमलों में। इसके अलावा देखिए गाजा में भी बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है। इजराइल लगातार बम बरसा रहा है, 900 लोगों की जानें गई हैं। गाजा में यह स्थिति है, गाजा पट्टी में कोहराम बरपा है इजरायली हमले के बाद और 4250 लोग घायल नजर आ रहे हैं। यहां पर भी महिला, बुजुर्ग, पुरुष, बच्चे, हर कोई इफेक्टेड है और तबाही की बहुत दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं गाजा पट्टी से भी। इसके अलावा हमास के लड़ाकों की मौत जो हुई है वो देखिए, 1500 से ज्यादा हमास के लड़ाके अभी तक मारे जा चुके हैं। 1500 वो लड़ाके जो कि इजराइल के अंदर दाखिल हो गए थे, इजराइल की सरजमीन पर मारे गए हैं, ये इजराइल ने दावा किया है। और ये आंकड़े भी लगातार हम आपको टीवी 9 भारतवर्ष पर दिखाते रहेंगे। इस वक्त की ये ताजा अपडेट थी। करुणा। बिल्कुल समीर, और देखिए अनुराग शुक्ला सर भी हमारे साथ हैं। अनुराग शुक्ला सर, देखिए जो इजराइल के रक्षा मंत्री हैं वो पहले ये बोल गए हैं कि वो तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक हम जो गाजा पट्टी उसको खत्म ना कर दे, यानी गाजा पट्टी वैसा नहीं रहेगा जैसा हुआ करता था। कहां तक ये जंग आप जाती हुई देख पा रहे हैं? ये जंग जो है अभी फेज 3 के अंदर जाते हुए मैं देख रहा हूँ। फेज 3 के अंदर जो हम विश्वास कर रहे हैं कि वो ग्राउंड फोर्सेस जो हैं वो ग्राउंड में जाएंगी, गाजा के अंदर एंटर करेंगी और उसके बाद मैन टू मैन सर्च करते हुए, बिल्डिंग टू बिल्डिंग सर्च करते हुए वह अपने जो प्रिजनर्स हैं, जो होस्टेज चले गए हैं, उनको रेस्क्यू करने की कोशिश करेंगी। ये बहुत ही मुश्किल फेज़ होने वाला है। इसीलिए अभी जो आप देख रहे हैं एरियल स्ट्राइक्स जो हो रही है, आरटीआर स्ट्राइक जो हो रही है, वो उन एरिया को सॉफ्टन करने की कोशिश की जा रही है जहाँ पे उनको लगता है कि अभी भी रेसिस्टेंस मौजूद हो सकता है। डेफिनेटली जब बिल्डिंग एरिया में जब कार्रवाई शुरू होगी तो वो बहुत ही खतरनाक फेज़ होता है, बिकॉज टाइम भी बहुत लगता है और किसी का अंदाजा भी नहीं लग पाता कि वहाँ पे किस तरह की बूबी ट्रैप लगे हुए हैं। खुद के होस्टेजेस वहाँ पे हो सकते हैं और दुश्मन के लड़ाके किसी भी तरफ से आके फायरिंग कर सकते हैं। लेकिन कमर आगा साहब, अब हम देख रहे हैं कि वेस्ट बैंक में भी हमले हुए हैं, वहां पर भी कई फिलिस्तीनियों की मौत की खबर सामने आ रही है। ये वेस्ट बैंक कैसे इन्वॉल्व हो रहा है? क्योंकि गाजा पट्टी में तो पूरी तरह से हमास का शासन है, जबकि वेस्ट बैंक में जो यासिर अराफात की पार्टी थी अल फतेह, उसकी सरकार है और वो इस तरह से जंग में इन्वॉल्व नहीं है। वो हमास के साथ पूरी तरह से नहीं खड़े होते हैं कभी। ऐसे में वेस्ट बैंक की इन्वॉल्वमेंट की वजह क्या हो सकती है? देखिए, 2-3 वजह हैं। पहली बात तो ये कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है जी, उसकी सपोर्ट बेस बहुत कम हो गई है और कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स वहाँ पे भी पहुँच गए हैं। इस्लामिक जिहाद भी है, हमास के भी वहाँ पे इन्फ्लुएंस आता हुआ नज़र आता है, पिछले काफ़ी समय से दिखाई दे रहा है, कई साल से देखा जा रहा है। और फिर उसके बाद ये है कि ये एक ही लोग हैं, एक ही तरह की इनकी वो थी। ये सब अपने को इन लोगों ने तैयार किया था लड़ने के लिए और बराबर लड़ाई चल रही थी इनकी, इजराइल इन पे बराबर अटैक करता रहता था। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये आर पार की लड़ाई है। इसमें इजराइल की पूरी कोशिश ये होगी कि पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर देना, चाहे वो वेस्ट बैंक हो, गाजा स्ट्रिप हो, ईस्ट जेरूसलम हो,
एंड हिजबुल्लाह से भी वो। और वही होता हुआ कमर आगा सर, ये हम होता हुआ देख भी पा रहे हैं। अब देखिए एक और बड़ी खबर, हमास के खिलाफ आयरन डोम एक्टिव किया गया। जवाब दे रहा है इजरायली डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है आयरन डोम। एशकलोन में हमास के रॉकेट को कैसे जवाब दिया, ये तस्वीर जरा आप देखिए। तो ये देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हैं। जीजी द्विवेदी साहब, अगर आप इसे और हमारे दर्शकों के लिए डिस्क्राइब कर पाएं, क्योंकि हम जो समझ पा रहे हैं किस तरह से इस वक्त रॉकेट्स दागे जा रहे हैं गाजा पट्टी से, और आयरन डोम जो है वो कैसे डीएक्टिवेट कर रहा है इन तमाम रॉकेट्स को। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम रॉकेट्स इजराइल की धरती पर गिर रहे हैं और खासा नुकसान कर रहे हैं। ये संभव कैसे हो रहा है? ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है सर, इसका जवाब दीजिए। देखो, आयरन डोम जो है ये एक आपका एंटी डिफेंस सिस्टम है, पर ये 100% इसको हम नहीं कह सकते ये कारगर होता है। क्योंकि जब बहुत से रॉकेट आते हैं तो उनमें काफ़ी हद तक ये रोक लेता है, पर कुछ रॉकेट जो है इसको भेज देते हैं। यानी कि ये 100% शील्ड नहीं है, ये एक बहुत कारगर एयर डिफेंस है। ये राफेल और इजरायलियों के ने मिल के बनाया है। पर कोई भी एयर डिफेंस जो है वो 100% नहीं होता है, क्योंकि उसमें गुंजाइश होती है कहीं ना कहीं वो वार कर सकते हैं। और दो बातें जो बहुत ज़रूरी हैं जो इस समय समझने के लिए, देखो अभी ये अगले चरण की तैयारी हो रही है जो इजराइल कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी नुकसान गाजा पट्टी पर बना सकें ताकि उनकी इन्फेंट्री और टैंक ऑपरेशन को आसानी मिले। और दूसरी बात है जो लेबनान की तरफ से, कोई लेबनान जो है 1982 में भी जब हमले हुए थे बेका वैली में, तब से ये बहुत एक्टिव फ्रंट है। और बिल्कुल, और एक बार फिर से सर यहाँ हम देख रहे हैं कि बारूद यहाँ पर बरसता हुआ नजर आ रहा है लेबनान के साथ ही जो बॉर्डर है। और देखिए हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं जो कि फॉरेन एक्सपर्ट है। संदीप जी, जिसका जिक्र अभी जीजी द्विवेदी सर ने किया कि अब जो तैयारी है वो नेक्स्ट फेज की है इजराइल की तरफ से, आप क्या होता हुआ देख रहे हैं? नेक्स्ट फेज क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि शनिवार को जब ये स्टार्ट हुआ तो ये हम कह रहे थे कि नहीं गाजा आज ही समाप्त हो जाएगा। तो ये भ्रम से निकाल दें कि आज के डेट में जब कोई देश युद्ध पर उतरता है तो उसको अपनी एक तैयारी होनी चाहिए, और पहले ही इजराइल एक्सपोज हो चुका है। तो ये जैसे हमने रसिया यूक्रेन में देखा था, तो इस तरीके से आगे के चरण को अभी देखना बाकी है। और आप ये समझो कि हमास एक अपने आप में जो संगठन है उसको बहुत अच्छे तरीके से इनडायरेक्टली कई देशों से उसको जो सपोर्ट मिल रहा है। तो ये लड़ाई एक बहुत ही एक ब्लॉक वाइज लड़ाई हो गई है। जिस तरीके से इधर पूरा यूएसए खुलकर समर्थन में है तो उधर ईरान उसके साथ खुलकर समर्थन में है, और ईरान के पीछे कितनी कंट्री उसके साथ खड़ी हुई है। तो ये एक बड़ा नेक्सस है, और इस नेक्सस में आप रातों रात रिजल्ट का एंटिसिपेशन नहीं कर सकते हैं। यानी इसमें भी लंबा वक्त लग सकता है, ये जंग भी लंबी खिंच सकती है, इसके आसार नजर आ रहे हैं। इस बीच देखिए एक और अहम खबर, यरूशलेम में इजरायली फोर्स के साथ लड़ाई हुई है। फिलिस्तीन के युवाओं ने यहां पर हमला किया।